लूका की इंजील बाब 18। फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। किसी शहर में एक काजी था, न वो खुदा से डरता और न आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो न चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा न हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बुरगुजीदों का इंसाफ न करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वह उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि या खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दहे की देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का। मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों की ही है। मैं सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे, वो उसमें हरगिज दाखिल न होगा। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया, अनेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जिना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन नजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाने में कई गुना ज्यादा न पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाले किया जाएगा, और लोग उसको ठट्टों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात न समझी, और ये कौल उन पर पोशीदा रहा, और इन बातों का मतलब उनकी समझ में न आया। जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ
भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसे खबर दी। यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे। चुप रहे। मगर वो और भी चिल्लाया, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की।